हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। इस महामारी के दौर में हमें विश्वास है कि आप घर पे ही होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। हमारा आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप अपने आस पड़ोस में हमारे लिए, अपने परिवार के लिए सबको यह ज़रूर बताएं कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें। तो चलिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस का संसद। पार्लियामेंट, आखिर यह संसद क्या है? चलिए जानते हैं। संसद से जो है हमने एक वीडियो पहले भी बना करके आपको दिया है। संसद का फर्स्ट पार्ट राष्ट्रपति, इसके अलावा जो दो और हमने छोड़ा था, चलिए आज उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। थोड़ी बड़ी पिक्चर होगी तो अच्छी होगी। चलिए, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और ये लोकसभा और ये राज्यसभा। मेरे दोस्त, पॉइंट आप देखते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। कितना में किया गया है? 81 में। जबकि राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा प्रथम सदन है। फिर से, लोकसभा प्रथम नहीं, उच्च सदन है। लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट देखते जाएंगे जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा को प्रत्येक 5 साल में भंग कर दिया जाता है। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। क्या राज्यसभा को भंग किया जाता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। जब भंग नहीं होता मतलब अस्थाई सदन है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा कैसा सदन है, राज्यसभा कैसा सदन है। तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा अस्थाई सदन है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है किंतु इसे भंग नहीं किया जाता। आगे की बात, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किसका? सदस्य का। जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हमने किसका बोला? सदस्य का। पॉइंट याद रखेंगे। क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है? तो बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो हाँ, कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। नहीं तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे। तो अगर आप लोकसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। जबकि अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है, किंतु न्यूनतम कितना? लोकसभा में जाने के लिए 25 साल और राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष होना अति आवश्यक है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट, तो लोकसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है 552 हो सकता है। इस 552 की बात करें तो इस 552 में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय को चुना जाता है। किसको? आंग्ल भारतीय, यानी एंग्लो इंडियन। बात करेंगे, अब हमारे पास रहा 550। 550 में 530 सदस्य जो है हमारे प्रत्येक राज्यों से चुने जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का बंटवारा किया गया है।
अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से जो है लोकसभा की सीटों की संख्या है। जैसे सबसे अधिक कहाँ, तो यूपी में 80 सीट, बिहार में कितना हमारा है 40 सीट। तो इस प्रकार से नागालैंड, मिजोरम सब एक एक सीट है वहाँ। तो अभी आपने देखा कि 530 जो सीट है प्रत्येक राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि बाकी हमारे यहाँ बचा 20 जो सीट है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की बात करें तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 530, 20 और ये 2 टोटल मिला दिया जाए तो 552। इस सीट में जो है कोई बदलाव नहीं होगा। कब तक, हमारे यहाँ एक संविधान संशोधन हुआ था 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, और इसके तहत यह कहा गया कि 2026 तक जो है लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। कब तक, 2026 तक। कैवां संविधान संशोधन के द्वारा, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो बड़ी बात है कि ये सभी जो व्यक्ति जो चुने जाते हैं, जो 530 व्यक्ति को हमें चुनना है और ये 20 व्यक्ति को चुनना है, उसे चुनने के लिए क्या भारत के सभी व्यक्ति मान्य हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी जो है हमारे यहाँ 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और इसके तहत यह कहा गया कि 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, या 18 वर्ष से जो ऊपर के हैं, उम्र 18 वर्ष के उम्र के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति जो है लोकसभा के सदस्यों को चुन सकता है, यानी मतदान कर सकता है। यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे को है। उसको बच्चा नहीं कहेंगे, वो तो वयस्क ही हुआ। और बात करें तो इस संविधान संशोधन के पहले जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष थी, जिसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में भी 18 वर्ष है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय सीटों की संख्या जो है 552 नहीं बल्कि कुल जो है 500 थी। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, तो आपको हमने पहले ही बताया 500 जो है 43 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन एक जो है वेल्लोर जिला का चुनाव रद्द करवा दिया गया, इसलिए 542 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे लोकसभा से। तो इस प्रकार आप सीटों के बारे में देखें। लोकसभा में जो है अनुच्छेद 330 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 330 के तहत जो है 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया। अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत। तो ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से लोकसभा। अब प्रश्न यहाँ ये भी बना कि लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। भाई सीट की बात यहाँ कर ली जरा, यहाँ भी सीट की बात कर ले। राज्यसभा में सीटों की संख्या कुल 250 हो सकता है, किंतु वर्तमान में जैसे यहाँ हम बात की वैसे ही बात करते, वर्तमान में 245 सीट है, यानी इस पर व्यक्ति आसीन है। फिर बात करते हैं इसकी जरा, तो सुन लीजिए। 250 सीट में जो है 12 सीट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितना, 12 व्यक्ति जो कला से, संस्कृति से, साहित्य से, समाज सेवा से और भी जो है बहुत अच्छे जो कार्य किए हैं हमारे समाज में, उन सभी व्यक्तियों को चुना जाता है। कितने व्यक्ति को, 12 व्यक्ति को चुन करके राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। तो 12 व्यक्ति यहाँ और 2 व्यक्ति कहाँ, लोकसभा में। तो प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, तो 12 2 14, और राज्यसभा में पूछे तो 12, लोकसभा में पूछे तो 2, कुल पूछे 14 नहीं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। बाकी जो हमारे यहाँ सीट बचा 8, 238 में से अगर बात कर दिया जाए तो हमारे यहाँ 3 और 3 सीट हमारे यहाँ न्यू दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो राज्यसभा में सिर्फ नई दिल्ली और पांडिचेरी में सीटों की संख्या बंटवारा किया गया था। नई दिल्ली और पांडिचेरी में
3 सीट नई दिल्ली से और 1 सीट पांडिचेरी से। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन नैन द्वीप, दादर नगर हवेली, नहीं चंडीगढ़, ये सभी में जो है सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में और पांडिचेरी में एक। तो इसमें 4 ये आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप बाकी हमारे यहाँ कितना बचा? 234 सीट। 234 में जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो जम्मू कश्मीर में भी 4 सीट था, तो 4 सीट और बाहर आप निकाल दीजिए। तो हमारे यहाँ बचा अब 230। तो 230 सीटों पर जो है प्रत्येक राज्यों में चुनाव होना है। इसमें भी सबसे अधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, कुल 31, और बिहार में बोले तो 16। बिहार में 16 और यूपी में 31, 31 सबसे अधिक अगर पूछा जाए कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में आप बताएंगे। तो इस प्रकार सीटों का देख रहे हैं कि आवंटन हुआ है, बंटवारा हुआ है। आगे की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमने पहले आपको बताया कि लोकसभा भंग किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा के जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो इसके सबसे हेड होते हैं, उनको हम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, अध्यक्ष। जबकि राज्यसभा के जो उच्च होते हैं उनको हम लोग सभापति के नाम से जानते हैं। यानी राज्यसभा में सभापति होते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत जो है, 93 के तहत जो है कहा गया कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, यहाँ सभापति और क्या होंगे? उपसभापति। आगे की बात करेंगे तो राज्यसभा के सभापति कोई और नहीं, आपके देश के जो है उप राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को ही जो है राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है, या राज्यसभा के सभापति को ही जो है उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन किया जाता है। एक ही बात हुआ, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं वही व्यक्ति जो है राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ उपसभापति जो है बैठने का कार्य करते हैं, संबोधन का कार्य करते हैं, सभापति नहीं। सभापति की जब जरूरत पड़ती है तभी आते हैं। लेकिन लोकसभा की बात करेंगे तो इसकी बैठक के जो है अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्पेशल कोई शपथ नहीं होता, यह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा का जो है अध्यक्ष 5 वर्षों तक ही रहता है, किंतु जब लोकसभा भंग हो जाए तो सभी व्यक्ति निष्कासित कर दिए जाते, मतलब हट जाते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष तब तक रहता है जब तक कि नए लोकसभा का जो है प्रथम बैठक ना हो जाए। प्रथम बैठक का अभिभाषण ये देते हैं, उसके पश्चात इनको भी हटा दिया जाता है, और अगर इच्छा हो तो फिर से इन्हीं को अध्यक्ष चुना जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष। आगे की बात करें तो क्या लोकसभा 5 वर्ष के पहले भी भंग हो सकता है? तो बिल्कुल, जब लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो राष्ट्रपति से परामर्श लेंगे और लोकसभा को 5 साल के पहले भी भंग कर सकते हैं। क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल, 8 बार ऐसा अब तक हुआ है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। कितने साल के लिए? तो 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1976 का जो आपातकाल लगा था उसमें जो है 2 वर्ष के लिए, 1-1 वर्ष 2 बार जो है बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। तो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 1 वर्ष के लिए जो है एक बार में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो कितने समय बाद चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर ही चुनाव अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आप चुनाव करवा करके जो है सीटों को फुलफिल करिए। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो लोकसभा में जो है इतने व्यक्ति तो हैं, लेकिन बैठक जिसको हम लोग कोरम के नाम से जानते हैं, अगर लोकसभा में बैठक होनी है तो कितने व्यक्तियों की जो है गणपूर्ति मतलब कि उपस्थिति मान्य है? तो कुल व्यक्तियों का 10% भाग अगर व्यक्ति पहुंच गए तो लोकसभा की बैठक प्रारंभ होती है। कितना? 10%, या हम कह सकते हैं 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग। या तो हम कह सकते हैं कि 55 व्यक्ति जब पहुंच गए तब लोकसभा का बैठक प्रारंभ होगा। उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं, राज्यसभा की बैठक लिए यानी कोरम के लिए भी कितना चाहिए? 10% चाहिए, यानी कि 1/, कितना चाहिए? 10 चाहिए, यानी कितना चाहिए? यहाँ 225, यानी कि 25 व्यक्ति अगर उपस्थित हो जाते हैं तब जो बैठक है प्रारंभ
हो सकता है। ऐसे आंसर अधिकतर जो है अधिकांश एग्जाम में हमारे यहाँ जो पूछा गया है उसमें आंसर यही चेकआउट करता है कि 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान पे रखना है कि 1/10 सब एक ही चीज़ है, लेकिन ऑप्शन में जो है आपको 1/10 ही मिलेंगे। आगे की बात करेंगे तो जब लोकसभा भंग होता है तो सबका सब व्यक्ति एक ही बार जो है समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यह भंग नहीं होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य, कितना तिहाई, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के जो है रिटायर होते हैं, पदच्युत होते हैं। कितना, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में हटा दिए जाते हैं राज्यसभा में, और उसके जगह पे नए सदस्यों का मनोनयन होता है, चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, इनको अधिकार होता है। आगे की बात करें तो लोकसभा की जो बैठक है 6 माह में जो है 1 बार होना अनिवार्य है। 6 माह में कितना बार, 1 बार होना अनिवार्य है। सेम इसी प्रकार से राज्यसभा की बैठक भी जो है 6 महीना में 1 बार होना अनिवार्य है। 6 माह में 1 बार जरूर बैठक बुलाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी 1 वर्ष में कितनी बार, तो 1 वर्ष में 2 बैठक बुलाना अनिवार्य, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 वर्ष में कितना बार, 1 ईयर में 2 बार। इसमें भी 1 साल में कितना बार, 2 बार, नहीं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बात करेंगे तो जब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाए किसी मुद्दा को लेकर के, तब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन सा अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, दोनों को साथ में बुलाते, कहते आ जाओ भाई, झगड़ा झंझट नहीं, हम सभी एक हैं, आओ बैठो और बात करते हैं हम। तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यक्षता ये नहीं, अध्यक्षता यही करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। सत्रारंभ सत्रावसान, मतलब सत्र को आरंभ करने का भी जो है, आहूत करने का भी अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। सत्रावसान करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, किसका, संसद का। संसद जो है समय समय पर जो है, संसद में जो है लोकसभा राज्यसभा से जो है राष्ट्रपति परामर्श भी लेते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी कानून बनाना हो, नया कानून बनाना हो तो नए कानून को प्रारंभ में विधेयक कहते हैं, और विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास हो जाए तो वही चीज़ जो है हमारे यहाँ कानून बन जाता है। विधेयक का मतलब अधूरा कानून, विधेयक, विधेयक का मतलब अधूरा कानून। लोकसभा में गया, लोकसभा पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा पास किया और राष्ट्रपति सिग्नेचर किया, तो ये बन के क्या निकला, कानून। तो इस प्रकार से कानून बनते हैं हमारे यहाँ। अलग अलग तरह के कानून बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं और शर्तें हैं। जैसे कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक हो, धन विधेयक के ऊपर अगर कानून बनाना हो, तब उस पर बनाने का जो अधिकार है लोकसभा को सबसे अधिक है। लोकसभा के अध्यक्ष ही घोषित कर सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसकी जो है चर्चा, इसका निर्णय जो है कौन लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक हो और वह जो है राज्यसभा में भेजा गया हो कि भाई इस पे पास कीजिए, तो राज्यसभा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई बदलाव नहीं कर सकता है। हाँ, उसे वापस जो है लौटा के लोकसभा को देगा और बोलेगा इसमें कुछ आप परिवर्तन कीजिए। अगर वापस लौटा करके 14 दिनों के अंदर नहीं देता है, अधिक से अधिक 14 दिनों तक वो रख सकता है, 14 दिनों के अंदर यह वापस अगर धन विधेयक को लौटा कर नहीं देता है तो उसे जो है लोकसभा के लोग पास मान लेते हैं कि पास कर दिया आपने, राष्ट्रपति सिग्नेचर किए और वह बिल पास हो गया। इस पर जैसे बात करेंगे तो इस प्रकार से क्या बन गए, कानून बन गए। जब किसी कानून को बनाना हो, और सुन ली, जब किसी कानून को बनाना हो और दोनों तरफ से वोटिंग हो रही है और दोनों तरफ ट्राई हो गया, आधा जो है हाँ में और आधा ना में, तो उस समय निर्णायक वोट देने का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की मृत्यु हो गई हो, तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति द्वारा जो है
उसी सदन से, लोकसभा से ही किसी एक व्यक्ति को वरिष्ठता के क्रम के अनुसार या फिर राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसे चुन सकते हैं। यानी चुनने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और वह जो है लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। ऐसा भी संभव है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं तो आप अगर 59 डेज 59 दिन तक अगर आप संसद नहीं जाते, कितना दिन तक? 59 डेज तक अगर संसद नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप 60वां दिन आप चले जाइए। इतना बढ़िया ड्यूटी है, 60 दिन में एक बार बस जाइए। आप एक दिन के लिए भी अगर कोई मंत्री बन गए, पद संभाल लिए, उसके बाद तो फिर मत कहिए। आपको वेतन तो नहीं मिलेगा लेकिन भत्ता जो है लगातार मिलते रहेगा, पेंशन लगातार मिलते रहेगा, और जो कि हमारे यहाँ जो है बिल्कुल गलत है। यह मैं इससे गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत है। चलिए कोई बात नहीं, जो गलत है वो है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। आगे, हाँ, 59 दिन तक कोई भी व्यक्ति जो है एब्सेंट रह सकता है, लेकिन 60 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट लगातार रहता हो तो उसे पद से हटना होता है, पद से हटा दिया जाता है उसे। नहीं तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो 60 दिनों, ये देख लिए कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुन लिया गया हो, तब उसे जो है कहा जाता है कि आप तो या तो इधर रहिए और या तो इधर रहिए। 10 दिनों का उसे मोहलत दिया जाता है। कितना दिनों का? 10 दिनों का उसे मोहलत दिया जाता है और कहा जाता है भाई मेरे, या तो आप लोकसभा में चले जाओ या तो राज्यसभा में। अगर 10 दिनों के अंदर आप अपने लिए निर्णय नहीं ले पाते हो तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के, मतलब कि ना लोकसभा में रहोगे ना राज्यसभा में। यानी 10 दिनों के अंदर उसे निर्णय लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है और संसद के कार्रवाई में भाग ले रहा है, उसके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का मुकदमा करना हो, खास करके दीवानी मुकदमा बहुत प्रकार के होते हैं, फौजदारी होते हैं, दीवानी होते हैं, नहीं इस पर तो दीवानी मामले, फौजदारी तो जो हमारे आम तौर पे होते हैं, मर्डर हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, चोरी हो गया, और भी बहुत सारे जो है ये सभी फौजदारी मामले हो गए। दीवानी मामले जिसको हम लोग घरेलू मामले कहते हैं, घरेलू मैटर कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। घर में बीवी से झगड़ा हो गया तो अक्सर होते रहता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा झगड़ा हो गया नहीं तो वह दीवानी मामले के अंतर्गत आएगा। तो दीवानी मामले में जो है इनको रिलीफ दिया गया कि जब आप संसद के बैठक में भाग ले रहे हो तब आपके ऊपर तत्काल में दीवानी मामला नहीं चलाया जाएगा। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी जो है किसी भी प्रकार का मामला नहीं चलेगा। अगर चलाना हो तो 14 दिन पूर्व जो है इनको सूचना देना होगा कि भाई हम आपके ऊपर मामला चलाने वाले हैं, आपने ऐसी गलती किया है। तो कैसी गलती? क्या संसद में गलती करने का? नहीं, संसद में आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दीजिए, कुर्सी तोड़ दिए, अक्सर देखते हैं संसद में कुर्सी टूट रहा है। संसद में कुछ हो जाए, मर्डर नहीं, मतलब कि बातों से कुछ भी हो जाए, आप बैठे हैं उस कुर्सी को भी आप तोड़ दिए, तो आपके ऊपर FIR नहीं होगा। अगर संसद के अंदर आप हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बाहरी अगर मामला है तो आपको 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा कि आप देखिए इस प्रकार के मामले आपके ऊपर आए हैं, क्या किया जाए। आप अपने सफाई में अगर क्लियर कर देते हैं तो फिर FIR नहीं होगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा FIR। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो जब संसद में जो है लोकसभा का सदन चल रहा होता है तो एक व्यक्ति जो है 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसको स्टार क्वेश्चन कहते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न जिसको हम लोग मौखिक प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न पूछने के साथ साथ में जो है व्यक्ति अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, यानी इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकता है। जैसे प्रश्न कर दिया भी कि कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए जो है भारत के वैज्ञानिक को आप कितने का पैकेज दिए हैं प्रधानमंत्री जी, आप हमें ये बताइए। प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया 20,000 करोड़, उन्हीं को दे दिया, चलिए। तो प्रश्न उसी से तुरंत पूछा जा सकता है कि 20,000 करोड़ उन्हें दिए, उन्हें आपने दे दिया, तो मजदूरों को आप क्या दे रहे हैं? तो ये तारांकित प्रश्न से ही रिलेटेड अगर कोई और प्रश्न हो तो उसे हम लोग अनुपूरक प्रश्न कहते हैं, जिसका जवाब
तुरंत संसद में मिल जाता है। किंतु अगर आप अतारांकित प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब जो है बिल्कुल लिखित रूप में दिया जाता है। कैसे? लिखित रूप में दिया जाता है अतारांकित प्रश्न का उत्तर, जबकि तारांकित प्रश्न का उत्तर किस में दिया जाता है? किस में? मौखिक, तुरंत। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में जो है बहुत सारे चीज कॉमन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमने आपको नहीं बताया। लेकिन जो भी पॉइंट्स हम आपके बीच अभी रखे वो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए बेसिक ज्ञान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा आपको बताया हूं, यह बेसिक ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि अगर सिर्फ लोकसभा का वीडियो बने तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन यह जो है पॉइंट आपके लिए नॉर्मली ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसको देखिए, और अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न आए तो बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। हमें खुशी होगा कि आप प्रश्न पूछें। और मेरे दोस्त, यह आपका चैनल है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर जो है हमने स्टार्ट किया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बताएं। हो सके तो हमारे जो भी है बिहार में दोस्त, पूरे बिहार में जो है इसे शेयर करें और हमें सुझाव दें कि आपको और क्या चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए मैं बेस्ट करूं और आपको जो है इससे लाभ हो। कोई बात नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। धन्यवाद।